सर, जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी जी के साथ में आप चल रहे हैं, कहां से चले हैं और आगे कहां तक चलना है, क्या कहना चाहेंगे, क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे? जी सर, मेरा नाम फरीद अहमद कुरैशी है। हम श्रावस्ती के जिले से, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से, मैंने दिल्ली से भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन किया है। ये भारत जोड़ो यात्रा एक यात्रा नहीं है, एक विचारधारा है मोहब्बत की, दिल से दिल जोड़ने की। जैसे राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जाने की जो यात्रा है, मैंने भी यही चीज दिल्ली से कंटिन्यू मैं श्रीनगर जाऊंगा। और मैं एक स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं? जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ। देखिए, सरकार ने क्या किया है इन 8 सालों में, सिर्फ नफरत की राजनीति, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो जॉब के लिए हो। हम जैसे लोग सब बेरोजगार हैं, कोई जॉब, कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है। दूसरा ये सर कि आप देख लिए नफरत की राजनीति हो रही है सिर्फ। अब सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं। अभी तत्काल में आप देखिए एक मूवी आ रही है पठान, उसपे एक रंग का डिबेट है, भगवा रंग। आप सरकार उसको भगवा रंग के हिसाब से क्यों देख रही है? वो तो एज देख सकती है, आप कलर ऑरेंज कलर से देख सकती है ना। लेकिन सरकार के पास देखिए जनता को और समाज को गुमराह करना है, उसके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। वो अब सिर्फ रंग के, इससे पहले भी बहुत सारी मूवी आई, उसमें भी उस कलर का, ऑरेंज कलर का यूज हुआ है। इससे पहले ये हाउस क्या भूल भुलैया 2, उसमें भी, हाँ, उसमें भी ये रंग का है। तो तब ये ऐसा क्यों नहीं हुआ? आपने सेंसर बोर्ड किस लिए बनाया? सेंसर बोर्ड इसलिए है ना कि वहां से सेंसर बोर्ड से पास होगी तभी मूवी बाहर देश में चलेगी। लेकिन आप ना सेंसर बोर्ड का कोई इंपॉर्टेंस रख रहे हैं, तो फिर सेंसर बोर्ड को आप हटा दीजिए, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना। सरकार के पास ना कोई मुद्दा है। अब सरकार इससे पहले अपना राम मंदिर का मुद्दा रह गया है ना, पाकिस्तान इंडिया का कोई ऐसा मुद्दा है। तो अब रंग पे लोगों को नफरत फैलाने के लिए कर रही है। लेकिन आप एक चीज देख लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है, सुबह जब 6 बजे यात्रा निकलती है तो लोग अपने घरों से उनके स्वागत के लिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ करनाल में एक भव्य स्वागत हुआ है माननीय राहुल गांधी जी का यात्रा के लिए। अब लोगों की ये मोहब्बत है, लोग एक बदलाव चाहते हैं, समाज बदलाव चाहती है, उसको एक मौका चाहिए, उसको नेता, और वो नेता है राहुल गांधी। राहुल गांधी जनता भी चाहती है, पसंद भी करती है और चाहती है कि वो उनकी सरकार आए, कांग्रेस की सरकार आए, वो प्रधानमंत्री बने। नहीं तो जनता स्वागत के लिए क्यों आती है? उनके साथ जुड़ना चाहती है, एक मौका। क्योंकि राजनीति जो है वो बीजेपी ने नफरत की सिर्फ राजनीति की है, धर्म की राजनीति की है। और ये सरकार जो है ये उनकी भी नहीं है, ये तो अडानी और अंबानी की है। क्योंकि उनके पीछे, मोदी जी के पीछे लगाम जो लगा है वो अडानी और अंबानी का लगा है। क्योंकि उन्होंने जो विकास के नाम पे विकास तो किया है, लेकिन सिर्फ 2 शख्स का किया है विकास। मैं कहता हूं कि विकास किया है मोदी जी ने, लेकिन सिर्फ अडानी और अंबानी का। विश्व में नंबर 2 पे पहुंचा दिया अडानी को। बाकी प्राइवेटाइजेशन किया, जैसे रेल का कर दिया और लाल किला बेच दिया। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ की जो संपत्ति है उसको बाहर की कंपनियों को आप बेच दे, लीज पे दे दे। नहीं, बाहर, यहाँ देखिए, बाहर की कंपनियां, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि बाहर की कंपनियां इंडिया में स्थापित हों, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। लेकिन सरकार ये नहीं कर रही है। यहाँ की जो सारी चीजें हैं वो प्राइवेट करती जा रही है, प्राइवेट कंपनियों। ये वैसा समय आने वाला है जो ये सरकार रहेगी तो ये देश तो वैसे ही बर्बाद हो गया है, और जो सरकार रही तो ये सारी चीजें प्राइवेट कर देगी। एक वो दौर आएगा जब अंग्रेजों ने इस देश पे हुकूमत किया था, और ये फिर वो दौर आएगा जब विदेशी कंपनियां फिर यहाँ पे स्थापित हो जाएंगी और यहाँ पे शासन करेंगी। जैसे कि केंद्र सरकार तो बार बार ये कह रही है कि हम जो है लोगों का विकास कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। क्या आपको महसूस होता है कि कहीं रोजगार दिया गया है या एक झूठे ही वादे साबित हो रहे हैं? सर, 8 साल से सिर्फ झूठे वादे हो रहे हैं। आप देखिए, अग्निपथ का विरोध हो रहा है। 4 साल में आप एक कैंडिडेट पे आप करोड़ों रुपए खर्चा करोगे, उसको ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग होने के बाद 4 साल बाद आपको रिटायर कर दोगे। और उसके बाद जब उसका एक वो जवान रहेगा 24-25 साल में, जब रिटायर हो जाएगा, उसकी शादी की और उसको बिजनेस का जब नीड होगी, जब उसकी शादी की होगी, तो वो उसके माँ बाप क्या बोलेंगे कि मेरा बेटा एक अग्नि रिटायर है। तो उसके बाद उसकी जिंदगी एक होता है जो बढ़ने का समय होता है 24, 25, 30 साल तक होता है ना। उनको कोई पेंशन देगी, बस एक वो अग्नि रिटायर होंगे। तो इससे एक भविष्य भी खराब हो गया। तो लोग क्यों जाएंगे? नौजवान तो इसका विरोध ही कर रहे हैं। जैसा कि राहुल जी ने कहा है कि यदि अगर बेरोजगार हैं, अगर उनकी सरकार आती है तो आवश्यक जो है वो रोजगार देंगे। क्या आप मानते हैं कि आवश्यक है लोगों में एक रोजगार मिलेगा और एक नई रोशनी दिखाई देगी?
जी जी बिल्कुल। देखिए, इससे पहले भी आप देख सकते हैं नफरत की राजनीति, जैसे 2014 से पहले जात धर्म ये सब कोई वो नहीं था, लेकिन 2014 के बाद राजनीति इस तरह हो गई है कि इतनी नफरत फैल गई लोगों के दिल में कि इसी वजह से राहुल गांधी जी ने यात्रा को निकाला है कि नफरत की राजनीति हटा दी जाए। अब वो एक जब आपने बताया राहुल गांधी जी ने एक दांडी यात्रा निकाली थी, और ये दौर है कि हम इस दौर के गांधी के साथ में पैदा हुए हैं, तो हम इस दौर के गांधी के साथ में चल रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं, दिल से दिल को जोड़ना, जनता से जोड़ना। और रही बात है कि रोजगार की आपने बात करी, रोजगार मिलेगा और समाज भी विकसित होगा। माननीय राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि जैसे सरकार सिर्फ एक लोग का विकास कर रही है, नौजवानों का कोई ख्याल नहीं है, और गरीबी हटाओ, गरीबी। ऐसा मैं उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले से हूँ जहाँ पे अभी भी उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला श्रावस्ती है, बैकवर्ड सबसे, न वहाँ पे शिक्षा है न विकास है, कितना पिछड़ा है। और आप रही बात है सरकार है, तो सरकार जो कांग्रेस की आएगी तो रोजगार भी मिलेगा, विकास भी होगा। इससे पहले भी, आज़ादी से पहले आज जो सारी चीजें हैं, संपत्ति हैं, आप इसरो देख लीजिए, एम्स देख लीजिए, सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं बनाया। लेकिन ये सब सारी चीजें कांग्रेस की है, मेट्रो है, रेल है, आपने उसको प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया। शुक्रिया। देखिए